In this question, does the charge given to a metallic sphere depend on whether it is hollow or solid? Give reason for your answer. So let us consider there are two metallic spheres. First one is hollow metallic sphere, hollow metallic sphere, and the second one is solid metallic sphere. तो पहला वाला hollow metallic one है and second one is solid metallic. Solid metallic means inside this one there is no cavity or no space. और यहाँ पे ये hollow metallic means it is very thin spherical shell. It is hollow metallic in the sense we are taking thin spherical shell जिसका इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, गिव रेज. तो यहाँ पे ये पूछा गया है charge given to a metallic sphere depend on whether it is solid or hollow. Suppose some charge we are giving q amount of charge, here also we are giving q amount of charge to both. Clear? तो जो चार्ज यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं तो उसका वो चार्ज का क्या होगा. सो द चार्जेस, what will happen to the charges? We know that if any charge is given to a metallic object, metallic sphere, if it is uniform one, so charges will reside on the outer surface. Clear? चार्जेस क्या होगा, आउटर सरफेस पर यहाँ पे आ जाएंगे. हियर ऑल्सो इन केस ऑफ सॉलिड ऑल्सो, इन बोथ द केसेस, दोनों केस में क्या होगा, चार्जेस स्पीयर का जो आउटर सरफेस है उसी में लाई करेंगे. ठीक है, नॉट इनर वन. यू कैन नॉट गेट एनी चार्ज जस्ट इनसाइड ऑल्सो. क्लियर? अंदर में, थोड़ा सा अंदर में भी आपको नहीं मिलेगा. यू विल बी गेटिंग द चार्जेस ओनली ऑन द आउटर सरफेस. क्लियर? तो इसे पूछा गया है कि क्या ये जो चार्ज, दोनों केस में तो चार्ज हम बोल रहे हैं क्यू अमाउंट का चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ऑटोमेटिक. डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ऑटोमेटिक. ठीक है, तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन क्या ये जो हो रहा है, ठीक है, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये होलो में अलग होगा या फिर सॉलिड में अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस डू नॉट डिपेंड अपॉन वेदर इट इज होलो और सॉलिड. ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एक्सेस चार्जेस given to the body whether it is hollow or solid will reside on the outer surface. ठीक है, आउटर सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये लाई करेंगे. ठीक है, और क्या है यहाँ पे हो सकता है. अब होलो केस में अगर हम देखेंगे तो इसमें तो अंदर भी रहना चाहिए. हम ये ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे, क्रॉस सरफेस इंटीग्रल E dot ds equal to charge enclosed divided by epsilon naught. That means inside अगर हम देखेंगे एक गॉसियन सरफेस अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेट दिस बी द गॉसियन सरफेस जस्ट टेकन इनसाइड, then what will be the flux? This flux will be zero, no flux, because there is no charge enclosed. Gaussian surface does not include any charge. ठीक है, एंड ये फ्लक्स जो है वो इनसाइड. अगर फ्लक्स हम निकालेंगे आउटसाइड, बाहर में कहीं पे अगर हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे सपोज बाहर में, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा. सो फ्लक्स विल बी सेम फॉर्मूला एंड विल बी गेटिंग व्हाट, इट विल बी अगेन क्लोज सरफेस इंटीग्रल E dot ds इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, जितना चार्ज हम लोग दे रहे हैं एक्सेस चार्ज, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा फ्लक्स. सो और ये जो फ्लक्स यहाँ पे हम लोग डिफाइन करें कितना
मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस, ठीक है। दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये जो फ्लक्स है फाइनली हमें कितना मिल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर है क्या, आर या फिर समथिंग अदर, नो, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, कितना चार्ज वो बॉडी को दिया गया है, ठीक है। सो whether it is of r radius or 2r radius or 4r radius body, the flux will be same, क्यों, अगर चार्ज हम सेम दे रहे हैं और डिफरेंट बॉडीज मीन्स डिफरेंट ऑफ डिफरेंट रेडियस, तो फ्लक्स वहाँ पे सेम होगा, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ, मतलब ये सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है एंड होलो बॉडी के लिए भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सॉलिड बॉडी में चार्जेस, यहाँ पे तो हालांकि अंदर में बॉडी के अंदर में मेटालिक ऑब्जेक्ट अगर है, मतलब कंडक्टिंग बॉडी अगर है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एनी एक्सेस चार्जेस गिवन टू इट, ठीक है। So based upon that one, so answer will be it does not depend upon whether it is hollow or solid.